मनुष्य परम है, मनुष्य चरम है, मनुष्य मापदंड है। सब चीजें मनुष्य पर कसी जानी चाहिए। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को न मान सके, इसलिए बुद्ध आश्रम व्यवस्था को भी न मान सके, क्योंकि ये जड़ सिद्धांत है। बुद्ध ने कहा ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और शूद्र वही जो ब्रह्म को न जाने। शूद्र घर में पैदा होने से कोई शूद्र नहीं होता। तो अनेक ब्राह्मण शूद्र हो गए बुद्ध के हिसाब से, और अनेक शूद्र ब्राह्मण हो गए। सब अस्त व्यस्त हो गया। मनु के पूरे शास्त्र को बुद्ध ने उखाड़ फेंका। हिंदू अब तक भी बुद्ध से नाराजगी भूले नहीं। वर्ण व्यवस्था को इस बुरी तरह बुद्ध ने तोड़ा। यह कुछ आकस्मिक बात नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने 2500 साल बाद फिर शूद्रों को बौद्ध होने का निमंत्रण दिया। इसके पीछे कारण है। अंबेडकर ने बहुत बातें सोची थी। पहले उसने सोचा कि ईसाई हो जाएं, क्योंकि हिंदुओं ने तो सता डाला है, तो ईसाई हो जाएं। फिर सोचा कि मुसलमान हो जाएं, लेकिन ये कोई बात जमी नहीं, क्योंकि मुसलमानों में भी वही उपद्रव है। वर्ण के नाम से ना होगा तो सिया सुन्नी का है। अंततः अंबेडकर की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी, और तब बात जज गई अंबेडकर को कि शूद्र को सिवाय बुद्ध के साथ और कोई उपाय नहीं। क्योंकि शूद्र के लिए भी अपने सिद्धांत बदलने को अगर कोई आदमी राजी हो सकता है तो वो गौतम बुद्ध है, और कोई राजी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में सिद्धांत का मूल ही नहीं, मनुष्य का चरम मूल्य है। ये आकस्मिक नहीं है कि अंबेडकर बुद्ध हुए। ये 2500 साल के बाद शूद्रों का फिर बुद्धत्व की तरफ जाना या बुद्धत्व के मार्ग की तरफ जाना, बौद्ध होने की आकांक्षा बड़ी सूचक है। इससे बुद्ध के संबंध में खबर मिलती। बुद्ध ने वर्ण की व्यवस्था तोड़ दी और आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ दी। जवान युवकों को संन्यास दे दिया। हिंदू नाराज हुए। संन्यास तो आदमी होता आखिरी अवस्था में, मरने के करीब। अगर बचा रहा तो 75 साल के बाद उसे संन्यास होना चाहिए। तो पहले तो 75 साल तक लोग बचते नहीं। अगर बच गए तो 75 साल के बाद ऊर्जा नहीं बचती जीवन में। तो हिंदुओं का संन्यास एक तरह का मुर्दा संन्यास है, जो आखिरी घड़ी में कर लेना है, मगर इसका जीवन से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। बुद्ध ने युवकों को संन्यास दे दिया, बच्चों को संन्यास दे दिया, और कहा कि ये बात मूल्यवान नहीं है। लकीर के फकीर होकर चलने से कुछ भी ना चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को युवावस्था में भी परमात्मा को खोजने की, सत्य को खोजने की, जीवन की यथार्थ को खोजने की प्रबल आकांक्षा जगी है, तो मनु महाराज का नियम मान के रुकने की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी आकांक्षा को सुने, वो अपनी आकांक्षा से जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा को सुने, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा से जिए। उन्होंने सब सिद्धांत एक अर्थ में गौण कर दिए। मनुष्य प्रमुख हो गया। तो वे सैद्धांतिक नहीं है, विधिवादी नहीं है, लीगल नहीं है उनकी पकड़। उनकी पकड़ मानवीय है। कानून इतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य मूल्यवान है। और हम कानून बनाते इसीलिए हैं कि मनुष्य के काम आए। मनुष्य कानून के काम आने के लिए नहीं। इसलिए जब जरूरत हो कानून बदला जा सकता है। जब मनुष्य के हित में हो ठीक है, जब अहित में हो जाए तो तोड़ा जा सकता है। जो मनुष्य के अहित में हो जाए तोड़ देना है। कोई कानून शाश्वत नहीं है, सब कानून उपयोग के लिए। और छठवीं बात, गौतम बुद्ध नियमवादी नहीं, बोधवादी है। अगर बुद्ध से पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बुद्ध उत्तर नहीं देते। बुद्ध ये नहीं कहते कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। बुद्ध कहते हैं जो बोधपूर्वक किया जाए वो अच्छा, जो बोधहीनता से किया जाए बुरा। इस फर्क को ख्याल में लेना। बुद्ध ये नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में भला हो सकता है या कोई काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है और कभी कोई बात पाप हो सकती है। वही बात पाप हो सकती है, भिन्न परिस्थिति में वही बात पाप हो सकती है। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर लगे हुए लेबल नहीं है।
अभी जो तुमने किया पुण्य और सांझ को दोहराओ तो शायद पाप हो जाए। भिन्न परिस्थिति। तो फिर हमारे पास शाश्वत आधार क्या होगा निर्णय का? बुद्ध ने एक नया आधार दिया। बुद्ध ने आधार दिया बोध, जागरूकता। इसे ख्याल में लेना, जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक कर पाए, जो भी जागरूकता में ही किया जा सके वही पुण्य, और जो बात केवल मूर्छा में ही की जा सके वही पाप है। जैसे तुम पूछो क्रोध पाप है या पुण्य, तो बुद्ध कहते हैं अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो पुण्य है, अगर क्रोध तुम मूर्छित होकर ही कर सको तो पाप है। अब फर्क समझना, इसका मतलब यह हुआ कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। कभी मां जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं कि पाप, शायद पुण्य भी हो, पुण्य हो सकता है। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता है, लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है, होशपूर्वक किया जाए। मैंने एक ज़ेन कहानी सुनी है। एक समुराई, एक छत्री के गुरु को किसी ने मार दिया, और जापान में ऐसी व्यवस्था है अगर किसी का गुरु मार डाला जाए तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि बदला ले, और जब तक वो मारने वाले को न मार दे तब तक चैन न ले। ये समुराई तो बड़े भयानक योद्धा होते। गुरु को किसी ने मार डाला तो उसका जो शिष्य था वो तो सब कुछ छोड़ के बस इसी में लग गया। 2 साल बाद उसका पीछा करते करते एक जंगल में, एक गुफा में उसको पकड़ लिया। बस उसकी छाती में छुरा भोंकने को था ही कि उस आदमी ने इस समुराई के ऊपर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, उसने छुरा वापस रख लिया अपने म्यान में और वापस गुफा के बाहर निकल आया। उस आदमी ने कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? 2 साल से मेरे पीछे पड़े हो, बामुश्किल तुम्हें मुझे खोज पाए, मैं जंगल जंगल भागता रहा, आज तुम्हें मिल गया। आज क्या बात हो गई कि छुरा निकाला हुआ वापस रख लिया? उसने कहा कि मुझे क्रोध आ गया, तुमने थूक दिया, मुझे क्रोध आ गया। मेरे गुरु का उपदेश था, मारो भी अगर किसी को तो मूर्छा में मत मारना, तो मारने में भी कोई पाप नहीं है। लेकिन तुमने जो थूक दिया, 2 साल तक मैंने होश रखा। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था की बात थी कि गुरु को मेरे तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार रहा था, मेरा इसमें कुछ वैयक्तिक लेना देना नहीं था। लेकिन तुमने थूक क्या दिया मुझे, मैं भूल ही गया गुरु को, और मेरे मन में भाव उठा कि मार डालूं इस आदमी को, इसने मेरे ऊपर थूका। मैं बीच में आ गया, मूर्छा आ गई, अहंकार बीच में आ गया, मूर्छा आ गई। इसलिए अब जाता हूं। अब फिर जब ये मूर्छा खट जाएगी तब सोचूंगा, लेकिन मूर्छा में कुछ किया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा है, जो तुम मूर्छा में करो वही पाप, जो तुम जागरूकता में करो वही पुण्य। ये पाप और पुण्य की बड़ी नई व्यवस्था थी, और इसमें व्यक्ति को परम स्वतंत्रता है। कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि क्या पाप है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तुमको ही तय करना है। बुद्ध ने व्यक्ति को परम गरिमा दी। और 7वीं बात, गौतम बुद्ध असहज के पक्षपाती नहीं, सहज के उपदेष्टा हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, कठिन के ही कारण आकर्षित मत हो, क्योंकि कठिन में अहंकार का लगाव है। इसे तुमने देखा कभी? जितनी कठिन बात हो, लोग करने को उसमें उतने ही उत्सुक होते हैं, क्योंकि कठिन बात में अहंकार को रस आता, मजा आता, करके दिखा दूं। अब जैसे पूना की पहाड़ी पे कोई चढ़ जाए तो इसमें कुछ मजा नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो कुछ बात है। पूना की पहाड़ी पे चढ़ के कौन तुम्हारी फिक्र करेगा? तुम वहां लगा रहो, झंडा खड़े रहो चढ़ा के, ना अखबार खबर छापेंगे, न कोई वहां तुम्हारा चित्र लेने आएगा। तुम बड़े हैरान हो गए कि फिर ये हिलेरी पर और तेंजिंग पर इतना शोरगुल क्यों मचाया गया? आखिर इनने भी कौन सी बड़ी बात की थी? जाके हिमालय पर झंडा गाड़ दिया था, मैंने भी झंडा गाड़ दिया। लेकिन तुम्हारी पहाड़ी छोटी है, इस पर कोई भी चढ़ सकता है। जिस पहाड़ी पर कोई भी चढ़ सकता है उसमें अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि अहंकार अक्सर ही दुर्गम में और कठिन में उत्सुक होता है।
इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सहज और सुगम है, जो हाथ के पास है, वो चूक जाता है और दूर के तारों पर हम चलते जाते हैं। देखते हैं आदमी चांद पर पहुंच गया, अभी अपने पे नहीं पहुंचा। तुमने कभी देखा, सोचा इस पर? चांद पर पहुंचना तकनीक की अद्भुत विजय है, गणित की अद्भुत विजय है, विज्ञान की अद्भुत विजय है। जो आदमी चांद पर पहुंच गया, ये अभी छोटी छोटी चीजें करने में सफल नहीं हो पाया। अभी एक ऐसा फाउंटेन पेन भी नहीं बना पाया जो लीकता ना हो, और चांद पर पहुंच गए। छोटी सी बात थी, अभी सर्दी जुकाम का इलाज नहीं खोज पाए, चांद पर पहुंच गए। अब ऐसे फाउंटेन पेन को बनाने में उत्सुक भी कौन हो जो लीके ना? छोटी मोटी बात, इसमें रखा क्या है? फाउंटेन पेन सदा लीकेंगे, कोई आशा नहीं दिखती कि कभी ऐसे फाउंटेन पेन बनेंगे जो लीके ना, और सर्दी जुकाम सदा रहेगी। इससे छुटकारे का उपाय नहीं, क्योंकि चिकित्सक कैंसर में उत्सुक है, सर्दी जुकाम में नहीं। बड़ी चीज अहंकार को चुनौती बनती। आदमी अपने भीतर नहीं पहुंचा जो निकटतम है, और चांद पर पहुंच गया। मंगल पे भी पहुंचेगा, किसी दिन और तारों पे भी पहुंचेगा, बस अपने को छोड़ के और सब जगह पहुंचेगा। तो बुद्ध असहजवादी नहीं, बुद्ध कहते हैं सहज पर ध्यान दो। जो सरल है, सुगम है, उसको जियो। जो सुगम है वही साधना है, इसको ख्याल में लेना। तो बुद्ध ने जीवन चर्या को अत्यंत सुगम बनाने के लिए उपदेश दिया है। छोटे बच्चे की भांति सरल जियो। साधु होने का अर्थ बहुत कठिन और जटिल हो जाना नहीं, कि सिर के बल खड़े हैं, कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठते नहीं, कि भूखों मर रहे हैं, कि लंबे उपवास कर रहे हैं, कि कांटों की सैया बिठा के उस पर लेट गए हैं, कि धूप में खड़े, कि शीत में खड़े, कि नग्न खड़े। बुद्ध ने इन सारी बातों पर कहा कि ये सब अहंकार की ही दौड़ है। जीवन तो सुगम है, सरल है। सत्य सुगम और सरल ही होगा। तुम नैसर्गिक बनो और अहंकार के आकर्षणों में मत उलझो। ये 7 बातें ध्यान में रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए।